सारे आशीषों का सोता केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, वही हमारे लिए बलिदान हुआ था, इसीलिए हम उसका धन्यवाद करें। एक मेमना वेद हुआ था सारी मानव जाति के लिए। प्रभु हमें आराधना में अगुवाई किया, इसलिए हम उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम उसके वचन की ओर जाएंगे, जो आज का ध्यान का विषय है परमेश्वर यानी यीशु मसीह जगत में आने का उद्देश्य। बहुत सारा उद्देश्य है, आज उनमें से हम 5 उद्देश्य को देखेंगे। 5 उद्देश्य को देखेंगे। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। परमेश्वर अद्भुत है और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। आइए हम एक वचन को निकालेंगे, जो ईशा नबी का पुस्तक, उसका 9 अध्याय और उसका 6 पद को हम पढ़ाई करेंगे। उसका पहला उद्देश्य के बारे में, यीशु मसीह जगत में क्यों आया था, क्यों जन्म हुआ था, उसका क्या उद्देश्य था। आज हम 5 उद्देश्य को देखेंगे। ईशा नबी का पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 6 पद में कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। उसका पहला उद्देश्य था मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस जगत में, इस दुनिया में जन्म होने का उसका पहला उद्देश्य था। जो भविष्यवाणी किया गया था 750 साल पहले, ईशा नबी ने जो भविष्यवाणी किया था, उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए भविष्य वक्ताओं के द्वारा जो भविष्यवाणी किया गया था यीशु मसीह के जन्म के बारे में, यीशु मसीह का जन्म होगा, एक लड़का होगा, एक पुत्र होगा, एक कुंवारी के घर में जन्म होगा और एक नारी के वंश से ही आएगा, उसके बारे में भविष्यवाणी हुआ था। उसी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा। केवल ईसाई नबी का पुस्तक उसका 7 अध्याय को अगर निकालेंगे, 7 अध्याय का, और हम अगर देखेंगे 14 पद में भी देखिए, ईसा नबी का पुस्तक 7 अध्याय उसका 14 पद लिखता है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह को इस जगत में आना पड़ा। मेरे प्रियो, उत्पत्ति की किताब में लिखा, नारी के वंश से ही एक पुत्र आएगा। अगर उत्पत्ति 3 अध्याय को निकालेंगे मेरे प्रियो, उत्पत्ति 3 अध्याय को अगर हम देखेंगे, 3 अध्याय और हम उसका निकालेंगे, पढ़ेंगे 15 पद। उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 15 पद अगर पढ़ाई करेंगे तो, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मेरे प्रियो, ये भविष्यवाणी जो प्रभु के दास लोगों, जो कि भविष्यवक्ताओं लोगों, खुद परमेश्वर यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर उत्पत्ति 3 अध्याय में भविष्यवाणी कर दिया है कि वो नारी के वंश से ही आएगा, नहीं स्त्री के वंश से आएगा, कुंवारी के घर में वो जन्म होगा। मेरे प्रियो, पुरुष के वंश नहीं, नारी के वंश। उसका जन्म अद्भुत था। मेरे प्रियो, अगर हम मीखा अध्याय निकालेंगे, मीखा का पुस्तक निकालेंगे, मीखा का पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका 2 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, हे बेथलेम एफ्रता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। यीशु मसीह का जन्म का उद्देश्य, आज हम जो जन्मदिन पालन करने वाले हैं, जो दिसंबर महीना ही क्रिसमस का सीजन है, दिसंबर 25 को सारे वर्ल्ड प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन को पालन करेंगे। मेरे प्रिय, उसका उद्देश्य क्या है हमें जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह जगत में आया, मेरे प्रियो, जन्म हुआ, उसका उद्देश्य था जो वचन में 750 साल पहले, 550 साल पहले जो भविष्य वक्ता जो भविष्यवाणी किए थे, वो भविष्यवाणी को पूरा होना आवश्यक था। उसी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आया था।
परमेश्वर का उद्देश्य को, परमेश्वर का मनसा को, परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए उसको इस दुनिया में आना पड़ा। जब कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह, हाँ मेरे प्रिय, यीशु मसीह जब लटका हुआ था तो लास्ट में यीशु मसीह बोलता है पूरा हुआ। पूरा करने के लिए, सारे वचन को, सारे भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए ही यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा मेरे प्रियो। ऐसा कोई नहीं था, कोई भी किताब में ऐसा भविष्यवाणी नहीं हुआ था। कोई भी किताब आप पढ़ लीजिए मेरे, कोई भी धर्मग्रंथ पढ़ लीजिए, किसी किताब में नहीं लिखा गया है कि ऐसा एक पुत्र जन्मेगा। केवल बाइबल में लिखा गया है। उसका जन्म अद्भुत था, उसके लिए भविष्यवाणी पहले से हुआ था, और वही भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह को इस धरती पर जन्म होना पड़ा मेरे प्रियो। अगर हम देखेंगे गिनती का पुस्तक, उसका 24 अध्याय को निकालेंगे मेरे प्रियो, गिनती का पुस्तक अगर 24 अध्याय को निकालेंगे, वहां पर हम देखते हैं कि बिलाम भविष्यद्वक्ता क्या भविष्यवाणी कर रहा है। बिलाम, गिनती का 24 अध्याय को निकालेंगे और उसका 17 पद को पढ़ाई करेंगे। बिलाम भविष्यद्वक्ता यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है। 17 पद, मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होकर नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा जो माया की सीमाओं को चूर कर देगा। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। यह पहला उद्देश्य है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह, ये बाइबल का जो भविष्यद्वक्ताओं को जो भविष्यवाणी किए थे 750 साल पहले, कोई 550 साल पहले जो भविष्यवाणी किया गया था, आज से 2024 साल पहले जो भविष्यवाणी हुआ था, वही भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह आज से 2024 साल पहले बेथलेहम में हम देखते हैं कि उसका जन्म हुआ था मेरे प्रियो। एक चरनी पर उसका जन्म हुआ था। पूर्व देश का पंडित लोगन तारा को देख देख कर आए, और लोगन ज्योतिषी थे, पंडित थे, लोगन तारा गणना, ज्योतिष गणना करके लोगन यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ है, लोगन आए थे मेरे प्रिय। ये है यीशु मसीह का उद्देश्य था, ये पहला उद्देश्य था भविष्यवाणी को सफल करने के लिए। और जितने भी भविष्यवाणी सब सफल हो चुका है मेरे प्रिय। यीशु मसीह का आगमन निकट है, उसका गुप्त आगमन अति निकट है। सारे भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए ही यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा। अपने मरने के बारे में वो भविष्यवाणी किया, कलवरी के क्रूस पर चढ़ने के बारे में, बलिदान होने के बारे में अपना भविष्यवाणी पूरा किया। जन्म से लेकर हम देखते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका भविष्यवाणी किया गया मेरे प्रियो। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, इस वचन को सफल करने के लिए, प्रभु का वचन को सफल करने के लिए प्रभु इस धरती पर जन्म हुआ, सारे मानव जाति का उद्धारकर्ता के रूप में। उसका नाम यीशु रखना, वो सारे लोगों को अपने पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। सेकंड पॉइंट देखेंगे, सेकंड उद्देश्य देखेंगे मेरे प्रियो, क्यों जन्म हुआ। अगर हम मत्ती 1 अध्याय और उसका 21 पद को पढ़ाई करेंगे, मत्ती 1 अध्याय और उसका 21 पद लिखता है, मत्ती 1 अध्याय और उसका 21 पद, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उसका नाम यीशु रखना, यीशु का मतलब ही मतलब उद्धार करता, और वो क्या करेगा, लोगों के पापों से वो उद्धार करेगा। इसीलिए वो इस जगत में जन्म हुआ। उद्धार केवल यीशु मसीह, स्वर्ग और पृथ्वी में और कोई नाम नहीं दिया गया मेरे, केवल यीशु मसीह ही उद्धार करता है। उसी को फुलफिल करने के लिए, उद्धार को परिपूर्ण करने के लिए मेरे प्रियो, मानव जाति को उद्धार देने के लिए इस जगत में उसको आना पड़ा मेरे प्रियो। पापों से, कौन सा पापों से, जो पाप आदम के जनरेशन हुआ था, आदम जो पाप किया था, उसके चलते पूरा दुनिया पाप में भ्रष्ट हो गया मेरे प्रियो। सबने पाप ही किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो उद्धार देने के लिए, पापों से उद्धार, यीशु मसीह ही है जो व्यक्ति मेरे प्रिय, जो कि परमेश्वर की तरफ से भेजा गया था, वो पापों का उद्धार करने के लिए आता। अगर हम यूहन्ना 3 अध्याय निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका
3 अध्याय निकालेंगे, वहां 3 का अगर पढ़ाई करेंगे 17 पद, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। पूरा जगत, सारे जातियों के लिए, हर जातियों के लिए, हर धर्म के लिए, जितने भी जाति हैं, हर जातियों के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। सारे मानव जाति के लिए, सारे जगत के लिए यीशु मसीह आया, ताकि सबको उद्धार मिले पापों से। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। जो कहता है कि नहीं मुझ में कोई पाप नहीं, वो अपने आप को धोखा देता है मेरे प्रियो। सब ने पाप किया है। आदम के डीएनए से जितने भी पूरा 800 करोड़ जो आबादी है हमारा पृथ्वी का, हमारा जगत का, सभी के डीएनए में आदम का खून है और आदम का डीएनए है, उसी में पाप का स्वभाव है। वही पाप का स्वभाव को मिटाने के लिए यीशु मसीह को आना पड़ा, एक पवित्र लहू को बहाना पड़ा, कलवरी के क्रूस पर बलिदान होना पड़ा। यीशु मसीह बलिदान होने के लिए आया था मेरे प्रियो। उसका कोई उद्देश्य नहीं था मेरे प्रियो, वो मानव जाति का उद्धार करने के लिए आया था। कोई बिल्डिंग बना ले, कोई महल में रहने के लिए नहीं आया था, राजनीति करने के लिए नहीं आया था मेरे प्रियो। उसका राज्य तो आने वाला है, उसका एक राज्य आने वाला है, और ऐसा राज्य, ऐसा दुनिया में कोई राज्य नहीं। ये दूसरा पॉइंट है, मानव जाति के उद्धार के लिए यीशु मसीह इस जगत में उसको आना पड़ा। तीसरा पॉइंट अगर देखेंगे, इब्रानी अध्याय 6 को निकालेंगे, इब्रानी अध्याय 6 और उसका 20 पद को पढ़ाई करेंगे। इब्रानी अध्याय 6 और उसका 20 पद। जहां यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। मलकीसिदक के एक महायाजक था जो कि राजा सालेम का राजा था, और हम देखते हैं कि उसी के रीति के अनुसार सदा काल का महायाजक बना और हमारा अगुआ बना। अगुआ मतलब हमारा आदर्श बना। हमारे लिए यीशु मसीह आदर्श है मेरे प्रियो। किस प्रकार आदर्श? काम खाली बोलने में नहीं, वो बोला और करके दिखाया मेरे प्रियो। उसने कहा एक दूसरे से प्रेम करो। उसने जो जो वचन बोला था, जो जो वचन कहा था, एक एक चीज को वो पूरा किया। एक दूसरे को क्षमा करो, वो कलवे के क्रूस पर क्षमा दे रहा। पिता ये क्या करें इनको पता नहीं। उसका जीवन शैली किस प्रकार था वो हमको सिखा रहा। मेरे से चाल चलो बोलता है। मैं जिस प्रकार दुख उठाया था उसी प्रकार तुम भी दुख उठाओ। मुझसे सीखो बोला। मैं किस प्रकार प्रार्थना कर रहा था, मैं किस प्रकार अपना जीवन शैली कर रहा था, मैं किस प्रकार माता पिता का अधीन में था, मैं किस प्रकार परमेश्वर के अधीन में था, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, मैं किस प्रकार जीवन जी रहा था, वो सब को एक आदर्श के रूप में हमें वो सिखा के गया मेरे प्रियो। वो सिखाने आया था। इसलिए लिखता है जिस प्रकार यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव। अपने चेलों से कहा मेरे पीछे हो लो बोला। मेरे प्रिय यीशु मसीह जैसा गुरु और नहीं मिलेगा आपको। सारे दुनिया में सारे गुरुओं का लोग चेलों लोगों ने पैर धोते हैं, लेकिन हमारा गुरु चेलों का पैर धोता है। ऐसा कोई भी धर्म ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा, केवल बाइबल में ही मिलेगा। और यीशु मसीह अपना चेलों का पैर धो रहा था। वो नम्रता का प्रतीक है, दीनता का प्रतीक है। वो जो कहा मुंह में वो करके दिखाया। जो प्रचार कर रहा था, जो शिक्षा दे रहा था मेरे प्रिय मसीह जी, उनका टीचिंग जो उनका शिक्षा जो था उस शिक्षा के अनुसार वो भी चलते थे मेरे प्रियो। वो कहते थे कि मुझे अवश्य ही बलिदान होना पड़ेगा, अवश्य ही मुझे क्रूस पर चढ़ाना पड़ेगा, अवश्य मुझे दुख उठाना पड़ेगा। और सही मायने में दुख उठाए मेरे प्रियो। सही मायने में पिता का इच्छा मरने तक, प्राण देने तक वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा किए। यहां तक कि क्रूस का दुख भी सह लिया। अगर हम फिलिपियो का पत्री निकालेंगे, फिलिपियो पहले इब्रानी का पुस्तक देखेंगे। लिखता है इब्रानी 12 अध्याय उसका 2 पद, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उसने आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था
लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। जो काम उसको दिया गया था केवल वो मुंह में नहीं करके दिखाया, क्रिया में करके दिखाया। मेरे प्रियो, यही है यीशु मसीह हमारा आदर्श है। हमें प्रेम के बारे में सिखाया, दया के बारे में सिखाया, कैसे सौभाग्यता करना सिखाया, कैसे बात करना सिखाया, कैसे पहनना सिखाया, किस प्रकार का चाल चलन करना है हमें सिखाया। यीशु मसीह ही हमारा आदर्श है। अगर हम फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय लिखता है 6 पद से, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने के अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यह है हमारा आदर्श, हमारा प्रेरणा, हमारा अगुवा, हमारा चरवाहा। इसमें से बोला, मैं ही तुम्हारा चरवाहा हूं, मैं ही द्वार हूं, मैं अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देना जानता हूं और प्राण दिए मेरे प्रियो। यही है आदर्श। कौन ऐसा देवता आपको मिलेगा, कौन ऐसा परमेश्वर आपको मिलेगा मेरे प्रियो, जो कि आपके लिए कलवरी के क्रूस पर, आपके पापों के लिए, सारे जगत के पापों के लिए, मेरे पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर चढ़ गया हो? बताइए कौन है? सब आए थे मेरे प्रियो ऐसा आराम करने के लिए। यीशु मसीह ऐसा आराम करने के लिए नहीं आया था, मानव जाति का उद्धार करने के लिए आया था। जो नरक में जाने वाले हैं मेरे प्रियो, उनको बचाने के लिए आया था और वो एक आदर्श बने मेरे प्रियो, अपने आप को बलिदान कर दिया। यही था तीसरा पॉइंट, तीसरा जो उद्देश्य था यीशु मसीह का इस धरती पर जन्म होने के लिए। चौथा पॉइंट अगर हम निकालेंगे मेरे, चौथा पॉइंट देखेंगे अगर निकालेंगे, यूहन्ना का पत्री उसका 1 अध्याय उसका 18 पद। यूहन्ना का पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 18 पद लिखता है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता मेरे प्रिय, क्योंकि वो जलन रखने वाला आग है, एक आग है। मूसा एक बार परमेश्वर से बोला कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूं प्रभु। परमेश्वर ने कहा, तू मुझे देख नहीं सकता, तो अगर देखना चाहता तो मेरा पीठ को देख सकता है। और एक छेद से परमेश्वर को पीठ को देखा मेरे प्रियो, आमने सामने कोई नहीं दे सकता। लिखता है ना, आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यीशु मसीह परमेश्वर को प्रकट किया, इस प्रकट करने के लिए इस दुनिया में आया। मेरे लोग, हमारे पुरानियों, सूरज को पूजा करो, पेड़ पौधों को पूजा करो, पत्थर को पूजा करो, नदियों को पूजा करो, विभिन्न प्रकार का बातें बोलते थे, इसको पूजा करो, ये परमेश्वर वो परमेश्वर है, सब भूल में थे। उसी परमेश्वर को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह को इस दुनिया में आया और यीशु मसीह बोलता है कि जो मुझे देखता है वो पिता को देखता है, मैं पिता में और पिता मुझ में है। जो यीशु मसीह को देखता है वो परमेश्वर को देखता है। एक बार रूपांतर का पहाड़ में हम देखते कि यूहन्ना को, पतरस को साथ में लेकर गया यीशु मसीह, और रूपांतर के जो पहाड़ पर मूसा और एलिया आए और यीशु मसीह के साथ खड़ा रहे, क्योंकि मूसा का एक लालसा था कि प्रभु मैं तुमको देखना चाहता हूं, आपको देखना चाहता हूं। तो वही इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु मसीह, जब यीशु मसीह का जो जन्म हुआ, यीशु मसीह का सेवकाई के समय में रूपांतर पर्वत में यीशु मसीह गया और यीशु मसीह का चेहरा क्या हो गया, सूर्य का समान उजाला हो गया, तेज, सूर्य से ज्यादा तेज हो गया। और उसी के यीशु मसीह के साथ में मूसा और एलिया खड़ा हुआ। तो पतरस से होना देखकर वो लोग भी बेहोश हो गए। तो ये मूसा का इच्छा था कि परमेश्वर को मैं देखूं, तो
परमेश्वर को कैसे देखा? यीशु मसीह के द्वारा देखा। आज हम अगर यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं, यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, तो हम किसको देखते हैं? हम परमेश्वर का प्रेम को जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एक लौता पुत्र को दिया, जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। जो यीशु मसीह को जानता है वो परमेश्वर को जानता है। यीशु मसीह को, इस परमेश्वर को प्रकट करने के लिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा। यही उद्देश्य को पूरा करने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आया। मेरे प्रियो, जो यीशु के बारे में जानता है, जो यीशु को जानता है, यीशु ही अनंत जीवन है। मतलब में यीशु को जानना ही अनंत जीवन है। जो उसको जानता है, मानता है कि ये मेरा उद्धार करता है, ये मेरा मुक्तिदाता है, वो उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर अगर प्रेम है, किस प्रकार जानेंगे कि परमेश्वर प्रेम है? यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा हम जानते हैं कि वही परमेश्वर है, वही खुदा है। उसी का उद्देश्य को, वही उद्देश्य को पूरा करने के लिए यीशु मसीह को इस जगत में आना पड़ा। आखिरी चीज को देखेंगे मेरे प्रियो, लूका 4 अध्याय और उसका 43 को पढ़ाई करेंगे। लूका 4 अध्याय और उसका 43 लिखता है 43, परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। ये आखिरी, ये 5 नंबर उद्देश्य है मेरे प्रियो, कि यीशु मसीह ने बोला अवश्य मुझे सुसमाचार प्रचार करना है। कौन सा सुसमाचार? परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार। मेरे प्रियो, एक राज्य आने वाला है। हम तो विभिन्न प्रकार राज्यों में रह रहे हैं, 30-40 राज्य में रह रहे हैं, लेकिन एक राज्य आने वाला जो अनंत काल का राज्य, 1000 साल का राज्य आने वाला है मेरे प्रियो। उसी राज्य के बारे में यीशु मसीह इस धरती पर आया था प्रचार करने के लिए। वो उद्देश्य था। ये राज्य खत्म हो जाएगा, ये दुनिया नाश हो जाएगा, पृथ्वी नाश हो जाएगा, लेकिन एक ऐसा राज्य आने वाला है 1000 साल का राज्य, जो कि उसका अंत नहीं है मेरे प्रियो। उस राज्य का शांति, उस राज्य में क्या होगा? शांति, 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 आनंद, आनंद, आनंद। उस राज्य में कोई भी व्यभिचार नहीं रहेगा, कोई भी गलत काम नहीं रहेगा, कोई पाप नहीं रहेगा। वहां शांति का राज्य होगा। इसलिए ईसा नबी कहना शांति का राजकुमार। यरूशलेम, यरूशलेम उसका सिंहासन होगा, यरूशलेम उसका सिंहासन होगा। और उसके साथ उसके लोग क्या करेंगे? राज्य करेंगे। कब राज्य करेंगे? रैप्चर होने के बाद जब जाएंगे, 7 साल का महाक्लेश खत्म होगा, तब उतरेगा यीशु मसीह और इस धरती पर शैतान को 1000 साल के लिए बांध देगा। उसके बाद 1000 साल का राज्य होगा। यही राज्य के बारे में यीशु मसीह प्रचार करने के लिए आता कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। यूना ने प्रचार किया, अपने अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। देखो, कुल्हाड़ा जड़ पर लगा हुआ है। यीशु मसीह भी वही प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया। यीशु मसीह का मेन प्रचार था मेरे प्रियो, बपतिस्मा लेने के बाद। हम देखते हैं कि शैतान के द्वारा परीक्षित होने के बाद 40 दिन 40 रात उसका उपवास हुआ और परीक्षा हुआ। उसके बाद यीशु मसीह का क्या प्रचार था? मन परिवर्तन करो क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। परमेश्वर के राज्य के बारे में वो बताने के लिए, सुसमाचार बताने के लिए ही उसको प्रेरित किया गया था, भेजा गया था। आज भी हमारा जीवन में यही दायित्व दिया गया है, हम भी आज उसका उद्देश्य को पूरा करें। अगर वो अपना उद्देश्य को पूरा करने के लिए जगत में आया था, तो हमारा भी उद्देश्य, हमारा भी जिम्मेदारी बनता है कि हम अपना जीवन के द्वारा, अपने कैरेक्टर के द्वारा, चाल चलन के द्वारा हम परमेश्वर का इच्छा को जाने और उसका राज्य के बारे में हम प्रचार करें। इसलिए रोमी का पत्री कहता है कि तुम्हारा मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इसलिए परमेश्वर का भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। इसी उद्देश्य से हमें प्रभु, इसी उद्देश्य के चलते, ये 5 उद्देश्य के चलते हम देखें यीशु मसीह जगत में आया था, जन्म लिया था। आज सारा वर्ल्ड उसका जन्मदिन को पालन करेंगे। मेरे प्रियो, बड़ा जन्मदिन पालन करना बड़ा बात नहीं है, यह हर साल आता रहेगा। यीशु मसीह जन्म होकर वो चला गया है, अभी पिता के दाहिने ओर बैठा है और वो आने वाला है अपना कलीसिया को लेने के लिए। उसी के लिए प्रिपेयर होने के लिए कोशिश कीजिए और जो उद्देश्य के लिए आपको भेजा गया था उस उद्देश्य को अपने जीवन से परिपूर्ण कीजिए। नहीं तो ऐसे हर साल जन्मदिन पालन करते रहोगे, यीशु मसीह आगमन आएगा, उसका कलीसिया को ले जाएगा, आप जन्मदिन पालते करते रहोगे, पता भी नहीं चलेगा। उद्देश्य को जानिए, जन्मदिन का उद्देश्य को जानिए, बड़ा दिन का उद्देश्य, क्रिसमस का उद्देश्य क्या है, वो अनुभव से मालूम कीजिए मेरे प्रियो। यही था उसका उद्देश्य।
यही उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा। अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला, शांति का राजकुमार, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा मसीहा है वो मेरे प्रियो। वो अपने आप को कलीबे के क्रूस पर बलिदान किया, सारे उद्देश्य को पूरा किया, पूरा हुआ बोला, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन में जी उठा, 40 दिन तक रहा और बादल ने उसको उठा लिया और दूतों लोग आके बोले, हे गलीली, कहां किसकी ओर ध्यान दे रहे हो? जिस प्रकार जिस रीति से ये गया है उसी रीति से इस समय से फिर आएगा और अपना दुल्हन को लेकर जाएगा, अपना मंडली को लेकर जाएगा। इसलिए अपने आप को तैयारी कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि हमारा यीशु मसीह अति शीघ्र आने वाला है। जिस प्रकार माहौल हो रहा है मेरे प्रिय इस्राएल में, जिस प्रकार युद्ध का माहौल चल रहा है, हम देखते हैं कि एक एक भविष्यवाणी पूरा हो चुका है, एक बात पूरा होने वाला है, अपना कलीसिया को उठाएगा। इसलिए अपने आप को अलर्ट रखिए, अपने आप को तैयार कीजिए, अपने जीवन को बदलिए, अपने मन को बदलिए, अपने जीवन को अपने पवित्र कीजिए, क्योंकि बिना पवित्रता के हम उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। आमीन।